आज का जो टॉपिक है वह दो चर एक चर वाले दो नहीं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण भी होता है, लेकिन वो आगे मिलेगा, अगले क्लास में हो सकता है। यहाँ पर जो दिया है कि दो चर वाले, ये चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 2 का है। इसमें जो चर होता है ABCD और जितना ABCD के अक्षर है उस सब का है चर है, या XYZ मतलब A से लेकर Z तक जितना अक्षर है वो सब कुछ चर कहते हैं। और अचर जो गिनती की संख्याएं होती है जैसे 1 2 3 50 100, ये सब जो है चर है, अचर है। ये चर होगा यहाँ पे और यहाँ पर जो ये अचर होगा। अब इसमें जो कह रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो एक चर वाले यहाँ पर x + 2 = 10, यहाँ पर ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। या इसको लिख सकते हैं y + 10 = 50। इसमें कहेगा कि x का मान कितना होगा और इसमें कहेगा कि y का मान। यहाँ पर एक चर है, एक चर है, यही होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। या और भी दे सकता है z + 20 = 100, तो जो z का मान होगा वो कितना होगा। इस तरह के प्रश्नों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, जो समीकरण निर्माण किया गया है, इसको x y z बारी बारी से, ये 3 गो प्रश्न है, तीनों प्रश्नों में x y z का मान इसमें देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला दिया है ये नॉर्मल इक्वेशन है, साधारण इक्वेशन है। इसी छोटे छोटे इक्वेशन के माध्यम से जो आगे वाले इक्वेशन होंगे उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है x + 2 = 10, तो यहाँ पर होगा 10 और ये प्लस है, बराबर के उधर जाएगा होगा माइनस, तो इसको घटाएंगे तो x = 8 होगा जो इसका मान होगा, यानी इसका आंसर जो आएगा 8 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये 2 नंबर दिया है इसको लिख सकते हैं y + 10 = 50। इसमें ज्ञात करना है कि y का मान जो होगा कितना होगा। तो यहाँ पर दिया है 50, तो y बराबर लिख सकते हैं 50 माइनस ये प्लस है, अगर बराबर को उधर भेजते हैं तो होगा ये माइनस, तो y बराबर जो होगा घटाएंगे तो ये 40 होगा। उस तरह अगर यहाँ पर प्लस न देकर माइनस दे दिया हो, माइनस रखते हैं जो 3 नंबर दिया है, तो ये होगा z - 20 = 100। तो यहाँ पर z का जो मान होगा 100 और ये माइनस है, बराबर के उधर जाएगा होगा प्लस, तो z बराबर लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो होगा 120। तो ये नॉर्मल इक्वेशन था, इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो, जो आने वाले अगले प्रश्न है उसको समझने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम इसके बारे में कुछ जानकारी लिए। अब जो प्रश्न है उसको देखेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और लिए हैं, इसको 4 नंबर मान सकते हैं। इसमें इक्वेशन बनाना है कि इक्वेशन जो एक एग्जाम्पल इस पर भी देख लेते हैं कि जो इससे इक्वेशन जो बनाएंगे, जो समीकरण अगर इस टाइप से दे या जानकारी के लिए, तो ऐसे प्रश्न जो दिया हो तो उसका जो समीकरण होगा वो कैसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पर किसी संख्या में से 2 घटाकर यदि 4 से गुणा करते हैं तो संख्या मान सकते कुछ भी, x माने y माने z माने, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर किसी संख्या में से, तो पहले यहाँ पर जो दिया है किसी संख्या में से, तो पहले संख्या हमको मान लेना है। तो इस पर मान सकते हैं, माना कि संख्या x से y है, z है, a है, b है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लिए हैं कि जो संख्या है वह x है, y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर माना कि संख्या x है। अब देखो किसी संख्या में से, यानी संख्या जो है प्रश्न अनुसार किसी संख्या में से, ये संख्या है, संख्या में से 2 घटा देते हैं। 2 कहता जोड़ने के लिए तो उस संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि 2 घटा देते हैं। किसी संख्या में से, संख्या 1 से संख्या में से 2 घटाकर या घटा देते हैं, तो यहाँ पर घटाना माने -2 घटा देते हैं। और चाहे यदि
4 से गुणा करते हैं। तो जो संख्या में से घटाए हैं, जो परिणाम प्राप्त हुआ है x माइनस 2, उसको 4 से गुणा करते हैं। तो गुणा इधर करो या इधर करो, तो जो संख्या प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है 12। अब इसको समीकरण में लिख सकते हैं। इसको गुणा करेंगे तो होगा 4x, और यहाँ पर 4 गुना 8 बराबर 12। यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, या इस से x का जो मान है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमको समीकरण में लिखना है, या यहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना ही रहने दो। इतना लिखो या इतना लिखो, ठीक है। तो ऐसे जो प्रश्न दिया हो कि संख्या में से संख्या मानेंगे x, और उसमें से 2 कहे घटाने के, या कोई भी अंक कहे घटा दे या जोड़ दे, तो यहाँ पर जोड़ना कहता तो उस अंक को जोड़ते, और किसी भी संख्या से गुणा करने के लिए कहे तो उस संख्या से गुणा करेंगे, और कितना प्राप्त होता है बराबर के बाद लिखेंगे। तो ये प्रक्रिया करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है, जो भी अंक बोले कि इतना प्राप्त होता है उतना बराबर के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह हम इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ का जो ये प्रश्न है, जो 1 नंबर है, इसको किताब में जो प्रश्न उदाहरण दिया है उसमें x का मान मालूम करना है, हल कीजिए, हल करना है, वहीं x का मान मालूम करना है। तो ये जो बुक से तुम लोगों का उसमें का ये 1 नंबर जो उदाहरण का प्रश्न है वो है। तो नॉर्मली जो पहले वाले जो एग्जाम्पल हम लोग देखे थे उसी के अनुसार इसको भी मतलब देखेंगे। यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर जो दिया है 2x, ये 12 रहेगा, और ये है प्लस में, यहाँ पर जो प्लस दिया है तो ये बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x, और इसको घटाना है, 12 से 4 घटाएंगे तो होगा 8। अब यहाँ पर x बराबर होगा 8, और जो भी अंक ये गुणा में होता है तो ये आ जाता है भागा में। तो ये 2 है तो यहाँ पर 2 भागा में होगा, इसको काट सकते हैं, 2 चौके 8। तो जो x का मान यहाँ पर आया वह है 4। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 4। हाँ, अब देखेंगे जो बुक्स का ये 2 नंबर एग्जाम्पल दिया है, इसको हल करना है, x के मान मालूम करना है। जो दिया है यहाँ पर 2x बटा 5 माइनस 3 बराबर 7। तो यहाँ पर ये 2x बटा 5 लिखेंगे, और ये 7, ये माइनस है, उधर जाएगा तो होगा प्लस। अब यहाँ पर जो होगा 2x बटा 5, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, इसको काट सकते, बराबर और बराबर में रहता है तो इसको काटते हैं, ये ऊपर ऊपर कटेगा, और ये बराबर बराबर में ऊपर ऊपर से काटते हैं, और नीचे वाले को काटते हैं। तो ये बराबर है तो इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, 2 5 10, 2 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो होगा 10। अब यहाँ पर जो बचा x बट्टा 5 और ये 5 बट्टा 1, क्रॉस गुणा जो करेंगे इन दोनों में, x में 1 से गुणा होगा तो x, और ये 5 गुणे 5 25, जो इसका आंसर होगा वो होगा 25। ये जो 4 नंबर प्रश्न इसमें दिया है, तो वो 3 नंबर जो एग्जाम्पल का प्रश्न है, x का मान इसमें मालूम करना है कि x का मान कितना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर 1 मानेंगे, और 1 और 4 का जो लघुत्तम होगा एलसीएम, उसको 1 4 का जो लघुत्तम होगा 4, भाग करेंगे 1 में 4 से तो 4 बार में कटेगा, भाग करेंगे, इधर 1 लिखते हैं, इधर 4 लिखते हैं, 4 एकम ये 4 होगा, और जो यहाँ होता है उससे गुणा करते हैं तो गुणा होगा तो यहाँ पर होगा 4x। फिर ये भाग करेंगे तो 4 में 4 से 1 बार में कटेगा, 1 में x से गुणा करते हैं तो होता है x, यहाँ पर 1 गुणे x बराबर x। अब ये बराबर दिया है 20। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये 4x और x 5 होगा बट्टा 4 बराबर 20। इसको गुणा कर सकते हैं, 5x में 1 से गुणा होगा तो ये होगा 5x, और ये होगा 20 गुणे 4, इसको काट सकते हैं, 5 चौके 20। तो जो ये x का मान होगा ये 4 चौके 16, जो वैल्यू होगा इसका
वो होगा, यानी x का जो मान आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 16।